तो फ्रेंड्स, आज जो मैं फिल्म एक्सप्लेन करूंगी वो है स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, जो कि हंट्समैन द विंटर वॉर की प्रीक्वल है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जहां तैमूर की रानी एलेनोर सर्दी के मौसम में बर्फ से ढके जमीनों के बीच एक खूबसूरत खिली हुई गुलाब के पौधे में लगे कांटे पर अपनी उंगली दबाती है और अपने गिरे हुए खून से बर्फ से एक विश मांगती है। मुझे एक ऐसी बेटी चाहिए जो बर्फ जैसी गोरी हो, जिसके होठ गुलाबों जैसे मुलायम हो और जिसका दिल सबसे नेक हो। और कुछ महीने बाद रानी एलेनोर वैसी ही बच्ची को जन्म देती है जैसी उनकी इच्छा होती है, जिसका नाम वो स्नो वाइट रखती है। लेकिन बीमारी के कारण कुछ समय बाद रानी एलेनोर की मौत हो जाती है, जिसके बाद राजा मैग्नस का सारा ध्यान सिर्फ जंग जीतने पर होता है और धीरे धीरे कर तैमूर का साम्राज्य बढ़ते जाता है। और एक दिन युद्ध में राजा अपनी काबिलियत से रेविना के सैनिक को भी हरा कर उसे अपने कब्जे में कर लेता है। दरअसल फ्रेंड, रेविना एक जादूगरनी थी जो अपनी खूबसूरती और अपनी काली शक्तियों के लिए जानी जाती थी। रानी एलेनोर के मौत के बाद राजा मैग्नस कहीं न कहीं अकेला हो गया था और रेवेना की खूबसूरती को देख उस पर मोहित हो गया था। और युद्ध के अगले ही दिन राजा मैग्नस रेवेना से शादी कर उसे अपनी रानी बना लेता है। जहां शादी वाले रात ही रेवेना राजा मैग्नस को मार देती है और अपने भाई के साथ बचे हुए अपने सैनिक को भी महल के अंदर बुला लेती है और पूरे राज्य के लोगों को बंदी बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक भगदड़ की आवाज़ सुने स्नो वाइट की भी नींद खुल जाती है और अपने पिता को मरा देख वो पूरी तरीके से डर जाती है और वो महल से बाहर भागती है, जहाँ उसका बचपन का दोस्त विलियम, जो कि तैमूर के सेनापति का बेटा होता है, वो स्नो वाइट को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन भगदड़ और रवेना के खूंखार सैनिकों को देख विलियम के पिता ड्यूक विलियम को लेकर वहां से भाग जाते हैं और स्नो वाइट वहीं छूट जाती है। जिसके बाद रवेना स्नो वाइट को बंदी बना लेती है और उसे कारागार में डाल देती है। अब कहानी कुछ वर्षों बाद की दिखाई जाती है, जहां पूरा तैमूर राज्य रानी रवेना की गिरफ्त में होता है। रेवेना के पास एक जादुई आईना भी होती है जो उसे रेवेना तक पहुंचने वाले खतरे का पता उसे पहले ही दे देता है। रेवेना हमेशा जवान और ताकतवर रहने के लिए अपने आईने द्वारा दिखाए गए उन सभी खूबसूरत लड़कियों की उम्र खा जाती है जो उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। एक दिन रेवेना को अपने आईने से पता चलता है राजा मैग्नस की बेटी स्नो वाइट अब जवान हो गई है और जो अभी तक की सबसे खूबसूरत लड़की है, जिसका दिल सबसे नेक है। अगर रेविना ने स्नो वाइट का दिल खा लिया तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। ये जान रेविना अपने भाई फिन को स्नो वाइट को लाने भेजती है, जहां पहले ही एक जादुई चिड़िया की मदद से स्नो वाइट बचकर भाग निकलती है और जादुई चिड़िया की मदद से वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर डार्क फॉरेस्ट की तरफ भाग जाती है। फिर स्नो वाइट की भागने की खबर रेविना को बताता है, जिसे सुन रेविना को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि फ्रेंड्स, डार्क फॉरेस्ट एक जादुई जंगल था और वो एक ही ऐसा जगह था जहां रेविना की शक्तियां काम नहीं करती थी। वहीं फिन रेविना के पास एरिक को पकड़ कर लाता है, जो कि एक काबिल शिकारी होता है और डार्क फॉरेस्ट में कई बार जा चुका होता है। रेविना एरिक से सौदा करती है, अगर तुम मेरे लिए उस लड़की को लाओगे तो मैं तुम्हारी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर दूंगा। दरअसल फ्रेंड, अगर आपने हंट्समैन द विंटर वॉर देखा होगा तो एरिक की पत्नी सारा के बारे में उसमें दिखाया गया है और जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वो फिल्म देखनी है तो आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो एरिक यहाँ अपनी पत्नी के जिंदा होने की बात सुन रेवेना की बात मान लेता है और वो जंगल में स्नो वाइट को ढूंढ भी लेता है। लेकिन स्नो वाइट उससे मदद मांगती है, बोलती है मुझे बचा लो, रानी मेरा दिल खाना चाहती है। स्नो वाइट की बात सुन एरिक को एहसास होता है अपनी पत्नी को जिंदा करने के लिए किसी मासूम की हत्या को वो नहीं होने देगा, और जिसके बाद एरिक रेविना को सैनिकों को मार देता है और स्नो वाइट के साथ उस जंगल से भाग निकलता है। वहीं आगे जंगल में अचानक उन दोनों का सामना एक खूंखार जानवर से भी होता है,
वो जानवर एरिक को मारने ही वाला होता है कि स्नो वाइट वहाँ बीच में आ जाती है, जिसे देख वो जानवर रुक जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देख एरिक स्नो वाइट से दोस्ती कर लेता है और वो एरिक को भी अच्छी लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विलियम, जो कि स्नो वाइट का बचपन का दोस्त होता है, उसे अपने पिता के गुप्तचरों द्वारा पता चलता है कि स्नो वाइट जिंदा है। ये जान विलियम भी फिन के सैनिकों के बीच घुसकर स्नो वाइट को बचाने निकल पड़ता है। वहीं एरिक और स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट से निकलकर मछुआरों के साथ उसकी बस्ती में जाते हैं, जहां कि सभी स्त्रियां रेवेना से बचने के लिए अपने चेहरे पर चाकू से निशान बनाकर रखी होती है, जिससे कि वो खूबसूरत ना लगे और रेवेना उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। वहीं एरिक को पता चलता है स्नो वाइट एक राजकुमारी है जिसका दिल खाकर रेवेना अमर होना चाहती है। ये जान एरिक स्नो वाइट से वादा करता है कि वो उसे रेवेना से बचाएगा और वे जंगल में आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक बौनों का समूह बंदी बना लेता है जो उन्हें लूटना चाहता है। लेकिन उन्हीं में से एक सबसे बूढ़ा बौना स्नो वाइट को देखकर बताता है ये तो राजकुमारी है, और वे उन्हें छोड़ देते हैं। और साथ ही फिन के सैनिकों से बचने के लिए वे बौने एरिक और स्नो वाइट को लेकर परियों के जंगल में ले जाते हैं, जहां रात होने की वजह से सभी रुककर आराम करते हैं। बौनों को अचानक ये एहसास होता है कि उनके शरीर में जो भी तकलीफें थी, जैसे घुटना दर्द या फिर कोई जख्म, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। वहीं अगली सुबह स्नो वाइट को दो परियां इशारा करती हैं और स्नो वाइट भी उसके पीछे जाती है। स्नो वाइट को जाता देख वो बौना और एरिक भी उनके पीछे जाता है, जहां वे परियां स्नो वाइट को एक सफ़ेद हिरन के पास ले जाती हैं। सफ़ेद हिरन जो कि आज से पहले किसी भी इंसान को इतना करीब अपने पास नहीं आने देता है, लेकिन वो स्नो वाइट को अपने पास आने देता है। ये देख बूढ़ा बौना बोलता है, हाँ ये वही है जो हमें रेवेना से छुटकारा दिलाएगी, एक नेक दिल वाली लड़की जिसके पास रहने से ही मात्र हमारे शरीर के सारे दर्द खत्म हो गए। यही है वो जो रेवेना को सिर्फ मार सकती है। और तभी वहाँ फिन के सैनिक आ जाते हैं, जिसे देख वे भागने लगते हैं। वहीं एरिक फिन को मार देता है, जिससे कि रेवेना और भी कमज़ोर हो जाती है। इधर विलियम भी दूसरे सैनिकों से स्नो वाइट को बचाता है और स्नो वाइट को बताता है मैं विलियम हूँ, जिसे देख स्नो वाइट भी खुश हो जाती है, क्योंकि बचपन में विलियम और स्नो वाइट काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वे एक साथ मिलकर विलियम के पिता यानी ड्यूक के बस्ती के लिए निकल पड़ते। चूँकि ड्यूक रानी रेवेना को मारने में उनकी मदद कर सकता था, लेकिन रास्ते में ही रेवेना छल से विलियम का रूप लेकर स्नो वाइट को एक जहरीले सेब खिला देती है, जिसके जहर से स्नो वाइट की सांसें बंद हो जाती है, जिसे देख विलियम और एरिक दोनों भावुक हो जाते हैं। वहीं बूढ़ा बौना बताता है रेवेना ने अपनी पूरी काली शक्ति से स्नो वाइट को जिंदा लाश बना दिया है। उसके जादू को सिर्फ सच्चा प्यार का 2 आंसू और 2 किस ही इसे बचा सकता है। ये सुन विलियम स्नो वाइट को किस करता है। उसके सिर्फ एक आंख का आंसू स्नो वाइट पे गिरता है, जिससे स्नो वाइट में कोई सुधार नहीं होता है। वहीं उसकी लाश को ड्यूक की बस्ती ले जाकर वहाँ के गिरजाघर में रख दिया जाता है, जहाँ एरिक आकर स्नो वाइट से माफ़ी मांगता है कि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया। जैसे उसने अपनी पत्नी सारा को खोया था, वैसे ही उसने आज स्नो वाइट को भी खो दिया। एरिक बहुत ही भावुक और सच्चे दिल से स्नो वाइट से माफ़ी मांगता है और उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। स्नो वाइट को दूसरा आंसू और किस मिलते ही उसे होश आ जाता है, जहाँ स्नो वाइट बाहर आती है और सभी बस्ती वाले को रेवेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार कर लेती है। और अगली ही सुबह वे रेवेना से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं अपने गुप्तचरों द्वारा रेवेना को भी होने वाले आक्रमण का पता चल जाता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वो अपने सैनिकों को मेन गेट पर तैनात कर देती है और खुद स्नो वाइट का इंतजार करते रहती है अपने महल के अंदर। महल पर आक्रमण करने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है फ्रेंड, जब स्नो वाइट का सामना रेवेना से होता है, जहां रेवेना स्नो वाइट को कमज़ोर करने के लिए एरिक और विलियम पर अपने जादुई सैनिकों से हमला करवाती है, जिससे वो पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं।
अपने दोस्तों की ऐसी हालत देख स्नो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक खंजर रवीना के सीने में उतार देती है। खंजर लगते ही रवीना अपने असली रूप में आ जाती है और वहीं मर जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से टैबोर में खुशहाली लौट आती है और स्नो वाइट को ताज पहनाकर उसे वहाँ की रानी बना दिया जाता है। वहीं विलियम को टैबोर का सेनापति बनाया जाता है और एरिक महल से चला जाता है। और अब इससे आगे की कहानी फ्रेंड्स आपको हंट्समैन द विंटर वॉर में दिखेगी,